बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ। नाज़रीन, साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सज़ा जो सुनाई गई है, उसके ऊपर मुख्तलिफ तज्ज़िये हो रहे हैं। TV चैनल्स के ऊपर भी इसको मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार और मुख्तलिफ सहाफ़ी जो है वो पेश कर रहे हैं। मुख्तलिफ बयानिए भी इस में बयान की जा रहे हैं। मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार जो है वो इसके ऊपर रोशनी डाल रहे हैं, अपने अपने तजर्बात शेयर कर रहे हैं और इसमें एक अहम पहलू जो है वो सब नज़रअंदाज कर चुके हैं, या कम से कम मैंने किसी तज्ज़िये के अंदर ये पहलू नहीं सुना कि किस तरीके से ये एहतसाब का अमल जो बयानिया एक बनाया जा रहा है कि फैज़ हमीद को सज़ा देकर इदारे ने अपने अंदर जो खुद एहतसाबी का निज़ाम है वो साबित किया है कि वो कितना फ़ाल है और कितना मजबूत है। लेकिन जो एहतसाब होता है, जो अकाउंटेबिलिटी होती है, वो हमेशा टॉप टू बॉटम आती है। जो जिसके पास सबसे ज्यादा इख्तियार है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, वो उतना ही उसका एहतसाब भी होता है। लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। जो इदारे का सरबराह है उसको कानूनी चाराजोई से इस्तिस्ना दे दी गई है, तो वो एहतसाब कैसे ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारे इदारे के अंदर बेहतरीन एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। जो इदारे का सरबराह है और उसको इस्तिस्ना दी गई है, तो वो एहतसाब कैसे करेगा? ये तो नहीं हो सकता कि आप अपने मातहत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और उनको कानून की गिरफ्त में लाएं और अपने लिए आप जो है वो इस्तिस्ना ले बैठे। तो ये तो एहतसाब का निज़ाम तो नहीं है। बहरहाल ये बताता है कि किस तरीके से विच हंटिंग की जाती है। मैं फैज़ हमीद की जितनी भी जो भी उनको सजा हुई है और जो इनके ऊपर इल्जामात हैं, वो इल्जामात दुरुस्त हैं या गलत, वो अपनी जगह पर हैं। वो सजा मैं ये समझता हूं कि जो सियासी मुदाखलत के ऊपर उनको सजा हुई है बिल्कुल दुरुस्त हुई है, वो बिल्कुल दुरुस्त हुई है। फैज़ हमीद ने जिस तरीके से ISI को इस्तेमाल किया सियासी मुदाखलत की, जिस तरह DGISPR उस वक्त के आसिफ गफूर साहब थे, उन्होंने जिस तरह मीडिया के ऊपर कदगने लगाई, पाबंदियां लगाई, सहाफियों के ऊपर पाबंदी लगाई, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जो मौजूदा दौर है वो पिछला रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जो मौजूदा दौर है उसके अंदर जितनी आजादी इजहार राय पर कदगने लगाई गई हैं, जितना आइन की पामाली की गई है, वो आप ये नहीं कह सकते कि मौजूदा निजाम के अंदर जो लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं उनको आप इस्तिस्ना दे दें और जो माजी में लोग हैं उनको सजाएं दे दें। तो इसका मतलब है ये विच हंटिंग है, ये इंतकामी कार्रवाइयां हैं। आपका मकसद इदारे की साख बहाल करना नहीं है, आपका मकसद जो है वो सियासत से इदारे को पाक करना नहीं है, बल्कि अपना इंतकाम लेना है। और यही वजह है कि ये इस्तिस्ना जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को इस्तिस्ना दी है, उसके बाद उन्होंने ये सजा सुनाई है। यानी ये केस, ये तो महीनों से ये केस चल रहा था और इस केस के अंदर ऐसी कोई, आपने देखा कि जब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल होता है तो वो तो यूं मिनटों में खत्म हुआ, लेकिन अपने ही जर्नैल का एहतसाब करने की बारी आई तो उस पर बड़ा टाइम ले लिया गया। ये नहीं कि इन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई पूरी की, बल्कि इनको खौफ था, ये मौजूदा निजाम के जो लोग हैं उनको ये खौफ था कि हमारे खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो सियासी चोरियां हम रचा रहे हैं, जो इंतकामी कार्रवाई हम कर रहे हैं, ये इंतकामी कार्रवाई हमारे खिलाफ भी हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले जो इदारे का सरबराह है उसको सेव किया गया है, यानी फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना देकर उसके बाद जो फैज़ हमीद है उनको सजा दी गई है, वरना ये सजा इससे पहले भी सुनाई जा सकती थी। लेकिन उन्होंने ये सजा पहले नहीं सुनाई क्योंकि उनको ये खौफ था, ये डर था कि शायद ये कार्रवाई जो हम इनके खिलाफ कर रहे हैं, ये कार्रवाई कल को हमारे खिलाफ भी हो सकती है। तो एक तो ये अहम इंपॉर्टेंट नुकता है कि जैसे ही फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना मिली, उन्होंने सबसे बड़ा टास्क, जो उनसे सबसे बड़ा मुतालबा किया जा रहा था कि आप ये जो है वो फैज़ हमीद को सजा दें, तो वो मुतालबा तब पूरा हुआ दिखाने के लिए कि जब उनको उनकी पोजीशन सिक्योर हो गई, वो ताहयात फील्ड मार्शल बन गए, वो ताहयात इस्तिस्ना उनको मिल गई। तो उसके बाद उन्होंने ये समझा कि चलें अब हम अगर सजा और जजा का फैसला कर भी दें तो कम से कम ये आग मेरे घर तक तो नहीं पहुंचेगी। तो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी हमेशा टॉप टू बॉटम आती है। ये नहीं हो सकता कि इदारे का सरबराह जो सबसे ऊपर है, जो हुक्मरान होता है, जो बादशाह होता है, खैर बादशाह तो खुद को अकाउंटेबल से इस्तिस्ना दिलवाते हैं, जो हुक्मरान होते हैं या जो आप कहते हैं कि अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं, वो तो जिसके पास जितना इख्तियार है, जिसके पास जितना बड़ा ओहदा है, चाहे वो चीफ जस्टिस है, चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो सियासतदान है, तो चाहे वो सहाफी है, वो खुद को अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट है। यहाँ पर एहतसाब से खुद को बचाकर और माजी के जो DGISI हैं उनको सजा दे दी गई। जो उनके बाद फैज़ हमीद बने, जो आने वाले फैज़ हमीद बनेंगे, क्या
उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी क्या? उनको भी एहतसाब के लिए पेश किया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। और क्योंकि माजी में जो उसका मकसद ये है कि नेक नियत ही नहीं है, मकसद सिर्फ इंतकाम है, और इंतकाम लेने की बुनियाद के ऊपर आड़ बनाकर फैज हमीद को सजा दी गई है। और ये सजा भी मैं ये समझता हूँ कि आगे जाकर इसमें माफी मिल जाएगी और आगे जाकर उनकी ये सजा जो है वो खत्म भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये जो सजा इस वक्त दी है ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अगर एहतसाब मकसद होता तो फिर खुद को एहतसाब के लिए पेश करते और फिर उसके बाद जो है वो दूसरों को सजा भी देते। बिल्कुल, फिर सजा मिलनी भी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि खुद आप कानूनी तौर पर इस्तिस्ना ले लें और जो आपके माजी के लोग हैं उनको सजाएं देते रहें। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोफेशनली जो टसल है उसको बुनियाद बनाकर आपने ये सारा कुछ किया है। तो ये तो पूरी कौम के सामने है। इसके साथ साथ जो ताहिर अशरफी साहब ने एक तरह से बैत कर ली है और वो ये आसम मुनीर को सामने बिठाकर उन्होंने एक तकरीर फरमाई और उस तकरीर के अंदर उन्होंने कहा जी हम तो बैत करते हैं। और इस तरह के जो मौलवी हैं, इस तरह के, मैं उनको उलमा नहीं कहूँगा, मेरा उलमा के साथ जो है वो कोई इख्तिलाफ नहीं है। मेरा ये जो मौलवी मजहब है, इस मौलवी मजहब के साथ ये जो पेशा है इसके साथ शदीद इख्तिलाफ है, क्योंकि मजहब के अंदर मौलवी का कोई पेशा मौजूद नहीं है। इस तरह के मौलवियों ने इस्लाम को, दीन को बेचकर हमेशा जालिम हुक्मरानों के दरबार में जो है वो कसीदा गोई की है। आप पाकिस्तान इस्लाम की तारीख उठा के देख लें, यजीद के दरबार में भी जो है वो बड़े बड़े मौलवी जो कुरान, हाफिज कुरान बैठकर जो है वो यजीद के सामने सुनाया करते थे और यजीद की कसीदा गोई करते थे। इस तरह के मौलवियों की कोई, मैं हमेशा से, जब तारिक जमील साहब भी इमरान खान के दरबार में पेश होते थे तो मैं उस वक्त भी तनकीद करता था कि मौलवी का, आलम दीन का कोई काम नहीं है कि वो हुक्मरान के दरबार में पेश होकर उसकी कसीदे गोई करे। उसका काम दीन बताना है, उसका काम लोगों के अंदर दीनी तालीमात फैलानी है। वो दीनी तालीमात जो 1400 साल पहले आई, वो दीनी तालीमात नहीं जो इन्होंने अपने मदरसे में पढ़ी और लोगों के ज़हन खराब किए। इन जैसे मौलवियों को देखकर पाकिस्तान का जो नौजवान है वो दीन से दूरी इख्तियार कर चुका है, वो मजहब के करीब नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि दीन के, इस्लाम का जो इमेज बनाया हुआ है उस इमेज के अंदर ये मौलवी आते हैं। ये जो मौलवी हैं ये अपने मकासद के लिए दीन को इस्तेमाल करते हैं, कभी सियासी मकासद के लिए, कभी कारोबारी मकासद के लिए और कभी दीगर मकासद के लिए। इन्होंने ये मौलवीइज्म का एक पेशा अपनाया हुआ है, इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा हमेशा ये इख्तिलाफ रहा है कि अगर आपने इस्लाम को समझना है, आपने मजहब को समझना है, अपने दीन को समझना है, तो अल्लाह ताला कुरान में खुद कहता है कि ए इंसानों, इल्म हासिल करो, गौर फिक्र करो। और गौर फिक्र करने के लिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों गौर फिक्र करो, इंसानों गौर फिक्र करो। जो भी इंसान गौर फिक्र करेगा, गौर फिक्र से मुराद रिसर्च करना है, जो भी इंसान रिसर्च करेगा उसको, इस कायनात का जो निजाम है वो इस तरह बना हुआ है कि हर इंसान जो रिसर्च करेगा वो ऊपर जाएगा, वो तरक्की करेगा। और हमने देखा कि जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज ने जितनी ज्यादा रिसर्च की, इन्होंने तो कलमा नहीं पढ़ा, ये तो इनका इस्लाम के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन्होंने रिसर्च की और रिसर्च की बुनियाद पर इनकी सोसाइटीज जो है वो अपलिफ्ट हो गई। और दूसरी तरफ जो हमारे इस्लामी मुआशरे हैं उनको उठाकर देख लें, उसमें जो हमने कितनी रिसर्चेस की हैं और रिसर्चेस में हमारा कितना नंबर है। और फिर उसके बाद आप देख लें कि इस्लाम की जो जितनी भी ममालिक हैं उनके हाल क्या है, मुसलमानों के हालात क्या है। और फिर हम ये कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। देखें, इंसान को बहाने बनाकर, हीलों से, शिकायतें करके कभी इंसान जो है ना वो मसाइल का हल तलाश करता। हल जब भी तलाश किया जाता है वो अपने मसाइल की जड़ को उखाड़ने के बाद हल जो है वो निकलता है। और हमारे मसाइल का यही है कि हमारे कौम की तरबियत जो है वो नहीं हुई। हमारी कौम की तरबियत होने की जरूरत है, और जो तरबियत हमें 1400 साल पहले जिस तरह जिंदगी गुजारने का सलीका हमें बता दिया गया था, उसके ऊपर हमने कितनी रिसर्चेस की हैं, कितनी सीरत नबी के ऊपर रिसर्चेस हुई है, कितनी हम अपने लोगों को पढ़ाते हैं, हमने बच्चों को कितना सीरत नबी से रोशनास करवाया है, हम लोगों को तो पता ही नहीं है। तो जब कौम की तरबियत नहीं होती तो फिर इस तरह के मौलवी, इस तरह के आर्मी के अफसरान, इस तरह के जजेस, इस तरह के सियासतदान, इस तरह की ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि इसी सोसाइटी से इस तरह के लोगों ने आना है। और यजीद के दरबार में भी इसी तरह के मौलवी जो है वो पेश होकर कसीदा गोई करते थे और उसको बड़ा हुक्मरान साबित करने की कोशिश करते थे। तो ये इस तरह के मौलवी जो हैं इनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है। ये ताहिर अशरफी साहब पहले भी
عمران خان کے دربار میں یہ پیش ہو کر اس طرح کی قصیدہ گوئی کرتے تھے، اب یہ آصم منیر کے دربار میں پیش ہو کر قصیدہ گوئی کر رہے ہیں۔ پہلے یہ جنرل باجوہ کو پتہ نہیں کیا کون سا لقب جو ہے وہ دیتے تھے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی آصم منیر صاحب کو ریپلیس کرے گا، یہ طاہر اشرفی جیسے مولوی ان کو بھی جو ہے نا بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے۔ تو یہ تو پاکستان میں علماء کا حال ہے، میں خیر ان کو علماء بھی نہیں کہتا، یہ ان مولویوں کا حال ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے دین کو بدنام کیا ہے، دین کو بیچا ہے، اس کی مثال بھی کم ہی ملتی ہے۔ تو یہ آج کا ویلاگ تھا، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔